हेलो फ्रेंड्स, अनुज टेलरिंग ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आज की वीडियो में हम साड़ी में लॉन्ग फ्रॉक को स्टिच करेंगे। 12 से 13 साल बच्चे के लिए मैं इस फ्रॉक को स्टिच कर रही हूँ। मेजरमेंट्स सही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस फ्रॉक के मेजरमेंट्स को। और इस तरह का साड़ी है। पल्लू पार्ट में मुझे टॉप पार्ट को स्टिच करना है और बाकी की साड़ी में स्कर्ट पार्ट को स्टिच करना है। पहले हम पल्लू को कट करके अलग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पल्लू पार्ट को कट करके अलग कर दिया है। और टोटली 3 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। साड़ी की कपड़े मैंने 3 मीटर लिया है स्कर्ट पार्ट के लिए। आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ज़्यादा ले लिया तो प्लेट्स की लुक भी अच्छी आएगी। 3 से 3.5 मीटर आप ले सकते हो। मैं यहाँ 3 मीटर यूज़ किया है स्कर्ट पार्ट के लिए। और इसके बाद लाइनिंग कपड़े लिया है मैंने 3 मीटर स्कर्ट पार्ट के लिए और आधा मीटर टॉप पार्ट के लिए। आपके चेस्ट की साइज़ के हिसाब से आप लाइनिंग कपड़े ले सकते हो टॉप पार्ट के लिए। यहाँ पे मैं टोटली 3.5 मीटर लाइनिंग कपड़े ली थी। इसमें मैंने आधा मीटर कट कर रही हूँ टॉप पार्ट के लिए। अपने चेस्ट के साइज़ के हिसाब से आप फोल्ड करके देख लीजिए। 4 लेयर्स में फोल्ड करके आपको कितना चाहिए उतना आप कट कर सकते हो, नहीं तो आप अलग भी ले सकते हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने आधा मीटर कपड़े को कट किया है टॉप पार्ट के लिए। इसके बाद ऐसे मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद चेस्ट की साइज़ को मार्क करेंगे। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड कैमरा की तरफ है। और चेस्ट साइज़ है 31 इंचेस। इसको हम चौथवा भाग करेंगे। इसका चौथवा भाग हुआ 7.75 इंचेस, यानी कि 7.25 इंच। इसमें हम 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। टोटली 9.5 इंच पे हमें चेस्ट साइज़ को मार्क करना होगा। आपके मेजरमेंट के हिसाब से चेस्ट साइज़ की चौथवा भाग कर दीजिए और इसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए मार्जिन के लिए। ये देखिए, 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। और इसके बाद कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है 26 इंचेस। इसका चौथवा भाग हुआ 6.25 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए। इस तरह मार्क करने के बाद लेंथ को मार्क करेंगे। लेंथ मुझे रेडी करना है 13 इंचेस। इसमें 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली 14 इंच पे इस तरह मैंने मार्क कर दिया है लेंथ को। इसके बाद फोल्डेड साइड से शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। ये देखिए, इस तरह मार्क करने के बाद आर्मोल की लेंथ भी रखेंगे 5.5 इंच। आपके मेजरमेंट के हिसाब से शोल्डर और आर्मोल रख सकते हो। इसके बाद आर्मोल को मैंने 1 इंच पे और 1.5 इंच पे राउंड शेप दे दिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। आप इसी कट पीस को रख के बैक पार्ट को भी कट कर सकते हो, नहीं तो आप अलग से मार्किंग भी कर सकते हो बैक पार्ट के लिए। ये देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़े को कट किया है। इसके बाद बैक पार्ट के लिए कपड़े को कट करेंगे। ये देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट में हुक की पट्टी और हाई पट्टी को अटैच करना है। इसके बाद लेंथ हमें रेडी करना है 13 इंचेस। 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली 14 इंच पे मैंने लेंथ को मार्क कर दिया है। ये देखिए, 14 इंचेस पे आपको मार्क करना होगा। आपकी मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद फ्रंट पार्ट को इस तरह जोड़ के रखेंगे। मार्जिन लाइन को छोड़ के हमें फ्रंट पार्ट को रखना है, क्योंकि हम बैक पार्ट में हुक की पट्टी और हाई पट्टी को अटैच करना है। उस मार्जिन को छोड़ के एक्स्ट्रा मार्किंग को करके कट करना होगा। मार्जिन लाइन को छोड़ के मैंने फ्रंट पार्ट को रख दिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। इसलिए हमें फ्रंट पार्ट के आर्मोल में 1.5 इंच पे और एक एक्स्ट्रा मार्किंग करना होगा। ये है बैक पार्ट है और ये है फ्रंट पार्ट। अभी हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल को 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। 1.5 इंच ले लिए थे। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे राउंड शेप दे के कट किया है।
ये देखिए इस तरह से लाइनिंग कपड़े के ऊपर मैंने कपड़े को कट किया है टॉप पार्ट के लिए। अभी हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। मैं पल्लू पार्ट में इस टॉप पार्ट को स्टिच कर रही हूँ। इस तरह आपको अच्छी तरह से जोड़ के रख के कट करना होगा, क्योंकि बॉर्डर दोनों साइड भी है और पल्लू में थोड़ा सा अलग तरीके के डिज़ाइन भी है, उसको देख के आपको कट करना होगा, एडजस्ट करके आपको कट करना होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने जोड़ के रख दिया है, कट किए हुए लाइनिंग कपड़े को रख दिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने टॉप पार्ट के लिए कपड़े को कट किया है। अभी हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए नेक को कट करना है। ये देखिए इस तरह से पहले हम फ्रंट पार्ट को रख के फोल्डेड साइड से मैंने नेक के लिए 2.2 इंच पे मार्क कर दिया है। इस तरह मार्क करने के बाद ये देखिए 2.2 इंच पे मार्क करने के बाद नेक विड्थ को मार्क करने के बाद नीचे मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया है नेक की लेंथ को। इसके बाद बॉक्स बनाएंगे और नीचे की साइड मैंने थोड़ा ब्रॉड रख दिया है नेक विड्थ को। इसके बाद मैंने इस तरह स्टार शेप दे दिया है नेक को। आप किसी भी शेप दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से स्टार शेप दे दिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने नेक को कट किया है। अभी हमें बैक पार्ट के लिए नेक को कट करना होगा। ये देखिए लाइनिंग कपड़े के ऊपर नेक मैंने कट कर दिया है। इसके साथ मेन फैब्रिक को भी रखेंगे, इधर को कहीं इधर उधर हो ना जाए, इसलिए हमें दोनों को अच्छी तरह से जोड़ के रखना होगा। आप पिन्स लगा के भी रख सकते हो। इसके बाद मैंने लिया है बैक पार्ट की नेक विड्थ को मार्क करेंगे। मार्जिन लाइन को छोड़ के मैंने 2.2 इंचेस पे मार्क कर दिया है और लेंथ ले लिया है मैंने 9.5 इंच। और नीचे की साइड इस तरह थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे नेक विड्थ को। और इसके बाद बैक पार्ट में भी इस तरह स्टार शेप दे दिया है। आप किसी भी शेप दे सकते हो नेक के लिए। बहुत ही इजी स्टेप्स में आप सीख सकते हो लॉन्ग फ्रॉक के लिए कपड़े को कैसे कट करना है और कैसे स्टिचिंग करना है। बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको मैं दिखाऊंगी। ऑलरेडी कन्नड़ा में मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। अभी तक आप नहीं देखा तो लिंक दे दूंगी, लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को देख सकते हो। आप किसी व्यूअर्स कर्नाटक से है तो आप कन्नड़ा लैंग्वेज में भी इस वीडियो को देख सकते हो। इस तरह बैक पार्ट में भी मैंने नेक पार्ट को कट किया है। टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक को पूरी तरह से कट कर दिया है मैंने। इसके बाद मेन फैब्रिक को इस तरह 8 लेयर्स में फोल्ड करेंगे, ताकि हमें स्कर्ट पार्ट की लेंथ को मार्क करने में और कट करने में कोई दिक्कत न हो जाए। इसके बाद टोटली फ्रॉक की लेंथ हमें रेडी करना है 50 इंचेस, 50.5 इंचेस। और इसमें टॉप पार्ट 13 इंचेस है, 13 इंचेस रेडी करना है टॉप पार्ट। 50.5 इंच में 13 इंचेस को माइनस कर दिया तो 37.5 इंच बच जाएगी। हमें मेन फैब्रिक के ऊपर 37.5 इंचेस प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए टोटली मैंने 38.5 इंच पे लेंथ को मार्क कर दिया है। आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप स्कर्ट पार्ट की लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क कर दीजिए और कट कर दीजिए। और सेम साइज़ में मैंने लाइनिंग कपड़े भी लिया है। टोटली 3 मीटर लाइनिंग कपड़े हैं और साथ में 3 मीटर मेन फैब्रिक है। आप चाहे तो 3.5 मीटर भी ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े के ऊपर स्कर्ट पार्ट को भी मैंने कट किया है। अभी हमें इसको 2 पार्ट्स बनाना है। हमें स्कर्ट पार्ट में इक्वल 2 पार्ट्स बनाना है, क्योंकि स्कर्ट पार्ट फ्रॉक में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए आधा आधा जोड़ना होगा हमें। फ्रंट पार्ट के नीचे 1.5 मीटर अटैच करना है प्लेट्स बना के हमें।
और बैक पार्ट में भी 1.5 मीटर अटैच करना होगा प्लेट्स बना के। ये देखिए टोटली 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने मेन फैब्रिक को कट किया है स्कर्ट पार्ट के लिए। टोटली 3 मीटर मैंने कपड़े को कट की थी सारे पार्ट में। इसमें 1.5 मीटर की 2 पार्ट्स को मैंने कट करके रख दिया है। और सेम वैसे ही हमें लाइनिंग कपड़े को भी 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए 2 अलग पीसेस मैंने कट करके रख दिया है। ये लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक स्कर्ट पार्ट के लिए और ये है टॉप पार्ट के लिए। अभी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स में आप इस फ्रॉक को स्टिच कर सकते हो। पहले हम टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे। टॉप पार्ट में हम पहले फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट की लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक लिया है मैंने। मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। इसके ऊपर कट किए हुए लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से जोड़ के रखना है और नेक पार्ट में एक लाइन स्टिच डालना है हमें। एक पैर के हिसाब से आपको नेक शेप के ऊपर स्टिच करना होगा। एक पैर के हिसाब से आपको मार्जिन रखना होगा। ये देखिए इस तरह से हमें नेक पार्ट को स्टिच करना है। और मेरे चैनल में आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो किड्स की लहंगा ब्लाउज़ और सिल्क साड़ी में मैंने ग्रीन कलर का सिल्क साड़ी में बहुत ही सुंदर सा लहंगा और स्लीवलेस क्रॉप टॉप भी स्टिच किया है। आप अभी तक नहीं देखा तो लिंक भी दे दूँगी और इस वीडियो के एंड में वीडियो लिंक भी दे दूँगी। ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक अम्ब्रेला फ्रॉक को स्टिच करके अपलोड किया है मेरे चैनल में 11 से 12 साल बच्चे के लिए। और नेक पार्ट में स्टिच करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाना होगा हमें। और इसके बाद लाइनिंग कपड़े को अंदर तरफ से मोड़ते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर एक लाइन स्टिच डालना है फिनिशिंग के लिए। ये देखिए इस तरह से लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से अंदर तरफ मोड़ देंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर एक लाइन स्टिच डालना है। फिंगर से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से अंदर तरफ से फोल्ड करते हुए फिंगर से थोड़ा प्रेस करना होगा नेक पार्ट में। उसके बाद ऐसे टॉप स्टिच डालना होगा। बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कर दीजिए आपका ये मेरा स्टिचिंग मेथड कैसा लगा। ये देखिए इस तरह से नेक पार्ट में टॉप स्टिच डालने के बाद बाकी की चारों तरफ हमें बड़े बड़े स्टिचेस डालना है ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों हिल न जाए। ये देखिए इस तरह से हमें बड़े बड़े स्टिचेस डालना है चारों तरफ। सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट को भी स्टिच करना होगा। बैक पार्ट की नेक पार्ट को भी स्टिच करना होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिचेस डाल दिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट में टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। सेंटर पे मैंने इस तरह 3.5 इंच पे दोनों साइड मार्क कर दिया है और शोल्डर से नीचे हमें मार्क करना है 9 इंच पे। दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला लेंगे और कहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिलती है वहाँ से हमें नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करना होगा। सेंटर से मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है और शोल्डर पॉइंट से 9 इंच पे मार्क करके ऐसे टक्स के लिए एक लाइन ड्रॉ किया है। इस लाइन के दोनों साइड हमें आधा इंच नहीं तो चेस्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो 1.25 इंच तक भी आप टक्स ले सकते हो। ये अपना चेस्ट साइज़ के हिसाब से टक्स लेना होगा, टक्स की विड्थ लेना होगा। ये देखिए मैंने टक्स की विड्थ नीचे की साइड लिया है 1.25 इंच। इसके बाद बैक पार्ट को भी स्टिच करेंगे। बैक पार्ट में नेक पार्ट को मैं स्टिच कर रही हूँ।
फ्रंट पार्ट में मैंने कैसे स्टिच किया है वैसे भी बैक पार्ट की नेक को भी हमें स्टिच करना होगा। नेक पार्ट में एक लाइन स्टिच लाइन डालने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करेंगे। इसके बाद लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से मोड़ के मेन फैब्रिक के ऊपर एक लाइन स्टिच डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बैक पार्ट में भी नेक की फिनिशिंग करना होगा और चारों तरफ हम बड़े बड़े स्टिचेस डाल देंगे ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों हिल न जाए। ये देखिए, नीचे की साइड भी मैंने स्टिचेस डाल दिया है और साइड्स में। अभी हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करेंगे। इसके बाद बैक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, नहीं तो आप ऐसे शोल्डर को सेंटर पॉइंट में फोल्ड करते हुए नीचे की साइड 4 से 4.5 इंच लेंथ की टक्स ले सकते हो और नीचे की साइड टक्स की विड्थ आधा इंच रखना होगा बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में आपकी चेस्ट के साइज़ के हिसाब से आप रख सकते हो। बैक पार्ट में आधा इंच की टक्स लेने के बाद सेंटर पे हम कट करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें हुक की पट्टी और आई पट्टी को अटैच करना है। आप किसी भी साइड हुक की पट्टी और आई पट्टी को अटैच कर सकते हो। मैं पहले आई पट्टी को अटैच करूँगी। उल्टी तरफ हमें इस पट्टी को रखना है और एक लाइन सीधा स्टिच डालना है। 3 इंच विड्थ की पट्टी लिया है मैंने और लेंथ में थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि इस तरह फोल्ड करना होगा ऊपर और ऊपर की साइड कहाँ पे हमने फिनिशिंग किया है वहाँ पे ऐसे फोल्ड करना होगा। इसके बाद पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हमें एक लाइन स्टिच डालना है पूरे कॉर्नर पे और इसके बाद सेंटर पे एक लाइन स्टिच डाल देंगे। अभी हमारा आई पट्टी बन के रेडी है बैक पार्ट में। इसके बाद हुक की पट्टी को अटैच करेंगे। हुक की पट्टी के लिए मैंने लाइनिंग कपड़े लिया है, आधा से 1 इंच ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि हमें ऊपर की साइड फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए सीधी साइड इस पट्टी को अटैच करेंगे और इसके बाद खुली साइड इसको मोड़ते हुए ये देखिए किनारे पे एक लाइन स्टिच डालना होगा और ऊपर की साइड फोल्ड करना होगा। इसके बाद अंदर तरफ से हमें इस पट्टी को फोल्ड करना है और मेन फैब्रिक के ऊपर टॉप स्टिच डालना है। हुक की पट्टी बन के रेडी है। ये देखिए, बैक पार्ट में इस तरह से मैंने हुक की पट्टी और आई पट्टी को अटैच किया है और बैक पार्ट को इस तरह जोड़ के रखना है हमें। आई पट्टी के ऊपर हुक की पट्टी को अच्छी तरह से जोड़ के नीचे की साइड एक लाइन स्टिच डालना होगा, क्योंकि हमें बैक पार्ट के नीचे प्लेट्स बना के स्कर्ट पार्ट को अटैच करना है। ये देखिए, बैक पार्ट बन के रेडी है और फ्रंट पार्ट को भी मैंने रेडी करके रख दिया है और दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की शोल्डर को अच्छी तरह से जोड़ के स्टिच करना है हमें। डबल स्टिच ले लीजिए ताकि स्टिचेस खुल ना जाए। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करके आर्म होल की फाइनल कटिंग करना है हमें। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छी तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ने के बाद अच्छी तरह से जोड़ के रखना है और इसके बाद आर्म होल की फाइनल कटिंग करना है हमें। आप लेंथ को भी बराबर कर सकते हो। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की लेंथ को कौन सी साइड ज़्यादा है उसको आपको ट्रिम करना होगा। और इस तरह आर्म होल की मार्किंग करने के बाद फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे राउंड शेप देना है और बैक पार्ट में 1.5 इंच पे राउंड शेप देके ऐसे कट करना होगा। फाइनल कटिंग करना होगा आपको। आर्म होल की लेंथ मैंने ले लिया है 5.5 इंच और शोल्डर ले लिया है 3 इंच। इसके हिसाब से आपको फाइनल कटिंग करना होगा। इसके बाद फिनिशिंग के लिए मैं मेन फैब्रिक की पट्टी लिया है, क्रॉस पट्टी लिया है, 1.5 इंच की पट्टी है। अभी हम इसको एक साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए, क्रॉस पट्टी की वन साइड ऐसे मैंने फोल्ड किया है। इसके बाद ब्लाउज़ की उल्टी तरफ आर्म होल में इस पट्टी को अटैच करेंगे। ब्लाउज़ को भी मैंने उल्टा रख दिया है
और पट्टी को भी उल्टा रख दिया है। पट्टी की खुली साइड को हम अटैच करेंगे आर्मोल में। ये देखिए आर्मोल में इस पट्टी को मैं अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो स्लीव्स भी बना सकते हो, सिंपल स्लीव्स भी अटैच कर सकते हो। किड्स के लिए तो स्लीवलेस फ्रॉक ही अच्छी लगेगी। अभी मैं 12 से 13 साल बच्चे के लिए इस फ्रॉक को स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद पट्टी को ऐसे सीधी साइड फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके टॉप स्टिच डाल देंगे। इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच करके आर्मोल को फिनिशिंग किया है। पट्टी को अटैच करने से पहले आपको फाइनली आर्मोल की मार्किंग करके कट करना होगा। आर्मोल की फाइनल कटिंग करना होगा। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड मैंने पट्टी को अटैच किया है। आप चाहे तो पफ स्लीव्स भी बना सकते हो। एक पफ स्लीव्स बना के मैंने एक फ़्रॉक को स्टिच किया है साड़ी में, उसकी लिंक भी मैं दे दूँगी। इसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह से जोड़ के रख दीजिए और आधा इंच ऐसे साइड में एक्स्ट्रा लेके कट करना होगा, क्योंकि टक्स लेने के बाद थोड़ा जोल आएगी दोनों साइड, उसको हमें कट करना होगा। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में टक्स लेने के बाद थोड़ा जोल आएगी दोनों साइड। ये देखिए अभी स्ट्रेट हो चुका है नीचे की साइड। इसके बाद स्कर्ट पार्ट ले लेंगे। स्कर्ट पार्ट की मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों को जोड़ के स्टिचेस डाल देंगे। लाइनिंग कपड़े के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक की स्कर्ट पार्ट को सीधा रख दिया है और ऊपर की साइड एक लाइन स्टिच डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों को अच्छी तरह से जोड़ के स्टिचेस डाल दिया है। दोनों साइड्स को इसी तरह जोड़ के रखना होगा और इसके बाद लाइनिंग कपड़े के नीचे ऐसे फोल्ड करके स्टिच डालना है। स्कर्ट पार्ट के लिए हमने 3 मीटर मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े लिया है। 3 मीटर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दो अलग पार्ट्स में कट किया है, दो इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया है। आप स्कर्ट पार्ट के लिए कितने भी कपड़े ले लीजिए, उसको आपको दो इक्वल पार्ट्स में कट करना होगा, फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए। अभी हम फ्रंट पार्ट के बैक पार्ट के नीचे हम इस स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। आप किसी भी साइड अटैच कर सकते हो। ये देखिए हाँ 1 इंच तक हमें सीधी स्टिच डालना है, नहीं तो आप आधा से पौना इंच तक सीधा स्टिच डाल दीजिए। इसके बाद प्लेट्स बनाते जाएंगे। बैक पार्ट को मैंने सीधा रख दिया है, इसके ऊपर स्कर्ट पार्ट को उल्टा रखेंगे। उल्टा रख के आधा से पौना इंच तक सीधा स्टिच डालने के बाद ऐसे प्लेट्स बनाते जाइए। प्लेट की विड्थ आप आपके हिसाब से रख सकते हो। मैं 1 इंच विड्थ की प्लेट्स बना रही हूँ। आप चाहे तो प्लेट्स की विड्थ बढ़ा सकते हो, 1 से 2 इंच तक आप प्लेट्स की विड्थ रख सकते हो। 2 इंच रख दिया तो और कपड़े चाहिए हमें 3.5 से 4 मीटर तक आपको स्कर्ट पार्ट के लिए कपड़े को कट करना होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेट्स बना दिया है स्कर्ट पार्ट में। टॉप पार्ट के नीचे हमें इस तरह प्लेट्स बनाना होगा। ये देखिए एक ही साइज़ की हम प्लेट्स बना के हमने रेडी कर दिया है। अभी हम इसको उल्टी साइड अटैच करेंगे। दोनों साइड मैंने प्लेट्स बना के रेडी कर दिया है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में। और इसके बाद साइड बचे हुए कपड़े को आप इस तरह फोल्ड कर सकते हो, आधा इंच छोड़ के आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। इस तरह फोल्ड करने से जिगजैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोनों साइड्स को मैंने अच्छी तरह से जोड़ के रख दिया है और स्टिचेस डाल रही हूँ मैं ऊपर से स्कर्ट पार्ट की नीचे तक। ये देखिए इस तरह से हमें जोड़ के स्टिचेस डालना होगा।
दोनों साइड इसी तरह हमें स्टिचेस डालना है फ्रॉक की दोनों साइड। और आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप टॉप पार्ट में मार्क करके ऐसे फिटिंग लाइन को स्टिच कर दीजिए। टॉप पार्ट में, सिर्फ टॉप पार्ट में फिटिंग लाइन को मार्क करके आपको स्टिच करना है। नीचे की साइड स्टिच नहीं डालना है एक्स्ट्रा। और इसके बाद बैक पार्ट में मैंने इस तरह डोरी बना दिया है। ये देखिए, फ्रॉक के बैक पार्ट में मैंने डोरी बना के अटैच किया है। अभी हमारा 12 से 13 साल बच्चे के लिए साड़ी में फ़्रॉक बन के रेडी है। आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। सब्सक्राइब किया तो मैंने अपलोड किया हुआ सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी नया वीडियोस बनाने के लिए। इस तरह साड़ी में आप बहुत ही इजी स्टेप्स में लॉन्ग फ्रॉक स्टिच कर सकते हो किड्स के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।